वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब खाद्य सुरक्षा है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा से लेकर कई सारे ऐसे रूल्स पॉलिसीज हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी है। इन सबके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों शुरुआत करें सबसे पहले कि खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी क्या होती है, तो उसके बारे में आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए यहां पे एक डेफिनेशन हमने लिखी हुई है जिसमें लिखा है कि फूड सिक्योरिटी मींस हैविंग रिलायबल एक्सेस टू सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ अफोर्डेबल न्यूट्रिशन फूड। तो देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, सबसे पहले आप वो देखिए। सबसे पहले बात आ रही है रिलायबल एक्सेसिबिलिटी, यानी कि अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, यानी कि फूड जो है वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो, सभी उसका यूज कर सके। इसके अलावा वो सफिशिएंट मात्रा में हो, यानी कि ऐसा ना हो कि एक्सेसिबिलिटी तो हो लेकिन वो पर्याप्त ना हो। तो फूड सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है कि जो फूड है वो एक्सेसिबल हो, दूसरा उसकी जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट हो, और तीसरा वो अफोर्डेबल हो। यानी कि ये तीनों चीज जरूरी है किसी भी चीज के फूड सिक्योरिटी करने के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको केवल खाना मिल गया तो वो फूड सिक्योरिटी है। अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो न्यूट्रिशन फूड जो है, यानी कि जिसके अंदर पोषण तत्व मौजूद हैं, ठीक है, जितने भी पोषण हमारे शरीर को चाहिए वो न्यूट्रिशन मौजूद हैं, उस खाने की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए, सफिशिएंसी होनी चाहिए, उसकी पर्याप्त मात्रा में पहुंच होनी चाहिए, एक्सेसनेस होनी चाहिए उस लोगों की, और साथ ही साथ लोग उसे अफोर्ड कर सकें, यानी कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए, लोग उसे बाय भी कर सकें। तो इसको बच्चों फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। देखिए भारत में फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके बारे में हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम आपको दे रहे हैं, आप स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। फूड सिक्योरिटी हैज बीन मेजर कंसर्न इन इंडिया अकॉर्डिंग टू यूएन मैं यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग इंडिया, ठीक है, देयर आर नियरली 195 मिलियन अंडर न्यूट्रलाइज्ड पीपल इन इंडिया। यानी कि 195 मिलियन ऐसे व्यक्ति हैं जो कुपोषण का शिकार है इंडिया में, ठीक है। और इंडिया जो है 1/4 जो वर्ल्ड के हंगर लोग हैं वो इंडिया में ही है। अकॉर्डिंगली ऑल्सो रफली 43% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, जो 43% इंडिया में है वो भी एक तरीके से दीर्घकालीन क्रोनोलॉजिकली अंडर न्यूट्रलाइज्ड है, यानी कि उनको लंबे समय से खाना नहीं मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। इंडिया रैंक 74 आउट ऑफ 131 मेजर कंट्री इन टर्म ऑफ फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी कि इंडिया में जो इंडेक्स नंबर है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का वो 113 देशों में इंडिया का स्थान 74 है। यानी कि आप कह सकते हो कि इंडिया में ना पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध है, ना लोगों के पास न्यूट्रिशन खाना उपलब्ध है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, थ्रू द अवेलेबिलिटी न्यूट्रलाइज स्टैंडर्ड ऑफ 100% ऑफ द रिक्वायरमेंट इंडिया गेट फॉर बिहाइंड इन टर्म ऑफ क्वालिटी प्रोटीन इनटेक ऑफ एट 20%। यानी कि इंडिया में को अगर 100% चाहिए रिक्वायरमेंट तो उसके केवल 20% ही इंडिया में न्यूट्रिशन फूड मिलता है। तो बच्चों इंडिया का जो स्थिति है वो न्यूट्रिशन फूड के मामले में काफी खराब है। तो एक बार मैं आपको फूड सिक्योरिटी का मीनिंग आपको और बता देता हूं जिससे कि आपको फूड सिक्योरिटी क्या है वो एक बार और कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है, जैसे आप पॉइंट वाइज देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने बताया हुआ है फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू इंटायर पॉपुलेशन इन दी कंट्री, यानी कि सभी के पास में एक तरीके से एक्सेस हो, इकोनॉमिक एक्सेस ऑफ फूड, यानी कि सभी के लिए फूड अवेलेबल हो, फूड की एक्सेसनेस सभी के पास हो। ऐसा ना हो कि फूड तो मौजूद हो लेकिन सभी उसका उपभोग न कर पाए, तो इसको फूड सिक्योरिटी नहीं कहेंगे। फूड सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में फूड हो, इसके अलावा सभी लोगों की इंटायर पॉपुलेशन की उस फूड तक पहुंचने की एबिलिटी हो, एक्सेसनेस हो। पीपल हैव इनफ परचेजिंग पावर सो दैट दे कैन एक्वायर द न्यूट्रिशन फूड दे नीड, यानी कि लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन हो, पर्याप्त मात्रा में परचेजिंग पावर हो, जिससे कि वो जो न्यूट्रिशन फूड है उसको बाय कर सकें। फॉर द हेल्थी लाइफ द फूड अवेलेबल शुड बी एडुकेट इन क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, यानी कि केवल क्वालिटी में बल्कि क्वांटिटी दोनों में ही मात्रा में अवेलेबल जो फूड है वो सफिशिएंट मात्रा में हो।
द कंसेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी रिक्वायर्ड दैट टाइमली, रिलायबल एंड न्यूट्रली एक्वायर्ड फूड सप्लाई शुड बी अवेलेबल फॉर ऑन दी लॉन्ग रन बेसिस, यानी कि लंबे समय तक ये जो फूड की सप्लाई है लगातार होनी चाहिए। कौन सा फूड है? टाइमली होनी चाहिए, रिलायबल एंड न्यूट्रिसाइड होना चाहिए, न्यूट्रलाइज मतलब एक तरीके से पोषण तत्वों से भरा हुआ खाना होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में सप्लाई इसकी होनी चाहिए, तभी इसको फूड सिक्योरिटी कहते हैं। तो बच्चों हालांकि अगर हम बात करें तो फूड सिक्योरिटी के कई सारे स्टेजेस हैं। हालांकि इंडिया जो है वो पहले स्टेज को ही पाने की कोशिश में लगा हुआ है। स्टेज 1 क्या होता है? द मोस्ट बेसिक नीड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल इन टू टेक दी एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स अवेलेबल टू ऑल, यानी कि सबसे पहली तो उसकी है कि गेहूं मिल जाए, चावल मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी स्टेज में उसके पास में पल्सेस आ जाएं, सीरियल्स आ जाएं। तीसरी जो स्टेज है उसके अंदर उसके लिए जो आप कह सकते हो फूड सिक्योरिटी जो है उसमें दूध भी शामिल है, मिल्क प्रोडक्ट भी शामिल है, सीरियल्स भी शामिल है, पल्सेस भी शामिल है। और स्टेज 4 में जैसा कि आप और हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क प्रोडक्ट है, एग, फिश, मीट, यानी कि जो देखिए भारत में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं है, तो उसके बारे में भी बच्चों हम बात करेंगे। तो ये तो देखिए स्थिति खराब की बात हमने कर ली। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने फूड सिक्योरिटी को पाने के लिए कुछ किया ही नहीं है, कई सारे ऐसे उपाय अपनाए, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो इंडिया ने फूड सिक्योरिटी के लिए अपनाए हैं। इसमें सबसे पहला जो उपाय हम आपको डिस्कस करेंगे वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है ये 2007 में लॉन्च किया गया था। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। द टारगेट टू अचीव आर 30 मिलियन टन ऑफ एडिशनल फूड ग्रेन, यानी कि 13 मिलियन टन अतिरिक्त फूड ग्रेन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत बहुत सारी फसलों को शामिल किया गया, जिसमें 5 टन राइस है, राइस को 5 मिलियन टन, वीट 3 मिलियन टन, पल्सेस 3 मिलियन टन और बाकी की जो कार्टेल्स हैं उनको 2 मिलियन टन के बारे में रखा गया। यानी कि ये जो लक्ष्य है वो हमारा 15 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन करने का लक्ष्य था, वो रखा गया। दूसरी जो स्कीम है वो है मैक्रो मैनेजमेंट एग्रीकल्चर स्कीम, MMA बोलते हैं, ठीक है। इसको 2008 में रिवाइज किया गया टू इंप्रूव दी एफिशिएंसी इन कंपीटिंग दी एफर्ट्स ऑफ स्टेट्स टुवर्ड्स इनहेंस दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की उसको इंक्रीज करने के लिए ये लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा बच्चों एक और है राष्ट्रीय किसान विकास योजना, RKVY, राष्ट्रीय किसान विकास योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत 2500 करोड़ जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए, ठीक है, ताकि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर सके, अपने यहाँ पे जो जरूरी होता है ग्रोथ के लिए वो जरूरत कर सके, ताकि 4% जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटीज में उसको पाया जा सके इन 11th प्लान। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर सस्टेन एग्रीकल्चर NMSA था। द NMSA एम टू इनहेंसिंग फूड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि एक तरीके से रिसोर्सेज की रक्षा करने के लिए बनाया गया। इसके अलावा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो 10th क्लास में से लागू किया NHM, ठीक है। इसके अंतर्गत जो हॉर्टिक डेवलपमेंट होना था, होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर दी हॉर्टिकल्चर सेक्टर, ठीक है, इसके डेवलपमेंट की बात की गई हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए। तो बच्चों ये सारे के सारे प्रोग्राम हैं जो इंडिया ने चलाए ताकि फूड सिक्योरिटी को सिक्योर किया जा सके। लेकिन देखिए एक नया कानून आया 2003 में जिसको आप फूड सिक्योरिटी बिल भी कह सकते हो। तो एक बार फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में भी हम समझ लेते हैं बच्चों। देखिए फूड सिक्योरिटी बिल जो है जिसको हम 2003 में जो लाया गया उसके बारे में हम आप बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। द इंडियन फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में लॉन्च हुआ था ये। ऑल्सो राइट टू फूड बिल, यानी कि इसको राइट टू फूड बिल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि एक तरीके से 12 सितंबर 2013 से ही ये इंप्लीमेंटेड हो गया, मतलब साइन हो गया। दिस लॉ एम टू प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड गेन्स टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ इंडियाज 1.2 बिलियन पीपल्स, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द बिल बेनिफिशियरीज आर टू बी एबल परचेज 5 किलोग्राम पर एलिजिबल पर्सन पर मंथ ऑफ सीरियल्स, और जिसके अंदर 3 रुपए किलो के हिसाब से इनको चावल और 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं का प्रोविजन रखा गया, ठीक है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है एक बार आप देखिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है टेक होम्स राशंस ऑफ 600 कैलोरीज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड मैटरनिटी बेनिफिट एटलीस्ट 6,000 फॉर 6 मंथ, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को मिलेंगे टेक होम राशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सपोर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अलाउंसेस
ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। फूड स्टेट कमीशन बनाने की बात की गई। देयर विल बी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिड्रेस मैकेनिज्म होगा, ठीक है, रिफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम। तो ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं जो आपने इसमें देखे। इसके अलावा 2/3 पॉपुलेशन, यानी कि ये विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को कवर करता है। इसके अंतर्गत देखिए योजना ये है कि 35 किलोग्राम जो फूड ग्रेन है पर मंथ दिया जाएगा, और इसकी जो सब्सिडाइज रेट है यानी कि 3 रुपए किलो और 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, यानी कि 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, और जो मोटा अनाज है वो 1 रुपए किलो के हिसाब से दिया जाएगा। ईच मेंबर, जो भी घर के मेंबर है उनको 5 kg, मतलब आप कह सकते हो कि ईच मेंबर ऑफ प्रायोरिटी हाउस होल्ड विल गेट 5 kg ऑफ फूड ग्रेन इन सेम रेट। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया हुआ है कुछ अलग से राज्यों में, अलग अलग राज्यों ने क्या क्या स्कीम चला रखी है। जैसे आंध्र प्रदेश 35 किलोग्राम राइस देता है 1 रुपए के रेट से। छत्तीसगढ़ में 35 किलोग्राम चावल जो है वो 2 रुपए के हिसाब से। केरला में राइस ऑफ 2 रुपीज kg फॉर बीपीएल, और जो कि बीपीएल नहीं है उनको उनका ज्यादा चार्ज देना पड़ता है। कर्नाटका में 30 रुपए kg है राइस का पर 30 kg राइस फॉर 1 रुपीज के हिसाब से। मध्य प्रदेश में 30 kg वीट एट द रेट ऑफ ₹1। उड़ीसा में 20 किलोग्राम चावल है 1 रुपए के हिसाब से। तमिलनाडु में 20 किलो फ्री राइस इन मंथ, यानी कि यहाँ पे तो 20 किलो राइस जो है वो मुफ्त में दिया जाएगा। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में राइस 2 kg होगा पर kg सिलेक्टेड एरिया में। तो बच्चों ये सारी की सारी स्कीमें जो इंडिया ने लॉन्च की हैं। तो फूड सिक्योरिटी के बारे में आपको जो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक जो जानकारी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो अगर आपको पसंद ही आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिफरेंट कोर्सेज हम तैयार कर रहे हैं। तो काफी सारे कोर्सेज बच्चों हमने तैयार किए हैं, जो कि नेट के हिसाब से भी है, यूपीएससी के हिसाब से भी है, अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से भी है। तो अगर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज हमारे बाय करने हो या आपको लेने हो तो आप हमारी ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, मैं अभी के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।